Hello and welcome to Chehel Academy. In this video, we are going to cover the Battle of Panipat. So let's get started. What are we going to discuss today? That strategic location of Panipat. ऐसा क्या रीजन था कि हर लड़ाई जो है वो पानीपत में लड़ी गई. सेकेंडली हम लोग कवर करेंगे why had so many battles found in Panipat and the two battles, Battle of Panipat first and the second Battle of Panipat. क्यों इतनी सारी बैटल्स जो है वो पर्टिकुलरली पानीपत में लड़ी गई. तो उसका सबसे बड़ा रीजन अगर आप देखेंगे तो पानीपत जो है वो लोकेटेड है ऑन वे फ्रॉम दिल्ली. तो दिल्ली उस समय क्योंकि दिल्ली सल्तनत के अंडर हुआ करता था तो इजीएस्ट वे यही था कि इसी पानीपत के थ्रू ही अटैक किया जाए, जो कि टुवर्ड्स द हिंदकुश पास से है क्योंकि उसी समय बाबर वहीं से आए थे. प्लस अगर आप देखेंगे तो ये लोकेटेड है ग्रैंड ट्रंक रोड and could be easily accessed by any invader from पंजाब एंड अफगानिस्तान. तो बाहर वाले लोगों को आने के लिए ना इस एरिया का इस्तेमाल करना बहुत इजी था और अटैक करना भी इजी था. तो इस लोकेशन के पर्पज से हर कोई लड़ाई अगर आप देखेंगे ज्यादातर मेजर जो फाइट्स हुई है वो इसी एरिया के थ्रू हुई है. सेकेंडली अगर हम देखें तो क्लाइमेट की जो कंडीशंस हैं वर वेरी शॉर्टर रेनी सीजन. तो लड़ाई के लिए आपको एक ऐसा टाइम पीरियड चाहिए जहां पे अच्छे तरीके से आप अपनी वेपन्स का यूज कर सके. फिर दिल्ली जो कि कैपिटल हुआ करता था दिल्ली सल्तनत का, तो उस रीजन की वजह से ये इजिएस्ट वे था रूलर्स टू ट्रांसपोर्ट द वेपन्स, मिलिट्री एंड फूड सप्लाईज टू द बैटल ग्राउंड. तो हमेशा लड़ाई उन एरियाज में लड़ी जाती है जो एरियाज आप देखेंगे जो जिस एरिया के अंदर आप इजिली अपने ट्रांसपोर्ट के थ्रू अपने फूड वगैरह बाकी की चीजों को पहुंचा सके, क्योंकि आर्मी को लड़ने के लिए बाकी काफी सारी चीजों की जरूरत होती है. साथ में अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो कि 1526 में बाबर वर्सेस लोदी, और यहीं से दिल्ली सल्तनत का एंड भी हुआ और मुगल एम्पायर का एक नई शुरुआत भी हुई. फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत अगर आप देखेंगे तो बिटवीन द इन्वेडिंग फोर्स ऑफ ज़हीरुद्दीन बाबर, जिनको हम लोग पूरा नाम बाबर के नाम से हम ज्यादातर जानते हैं, एट द लास्ट एम्पायर जो थे वो दिल्ली सल्तनत के इब्राहिम लोदी थे. इनके अपने कुछ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी थे जिसकी वजह से काफी सारे लोग इनको पसंद नहीं करते थे, यानी इनके नॉबल्स भी इनके खिलाफ थे. इसलिए बाबर को एक अच्छा खासा मौका मिल गया इस वॉर में अटैक करने का. इब्राहिम लोदी गॉट डिफीटेड इन दिस बैटल. यहीं से फिनिश भी होती है दिल्ली सल्तनत. बाबर के पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप देखेंगे गन इन गन पाउडर, जो कि पहली बार किसी भी पर्टिकुलर इन्वेडर ने यूज किया था और इब्राहिम लोदी की आर्मी इसके लिए तैयार भी नहीं थी. और इब्राहिम लोदी लैक कर चुके थे, उनके पास जो आर्मी थी आर्टिलरी फोर्सेस बहुत कम थी. प्लस अगर आप देखेंगे तो साउंड जो यूज किया गया उस समय, जिसको हम कैनॉन्स कहते हैं बाबर की आर्मी के थ्रू, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल था. इब्राहिम लोदी की एलिफेंट आर्मी जो थी उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया और काफी सारा आर्मी जो है वो एरिया छोड़ के चले गए. Thirdly, it was one of the earliest battle involving the gunpowder, firearms and field artillery. और इस चीज में अगर आप देखेंगे तो ये सारी चीजें नई थी किसी राजा के लिए और वो बिल्कुल भी इन चीजों के बारे में अवेयर भी नहीं थे, जिसके वजह से उनको ये बैटल में हार का सामना करना पड़ा. रिजल्ट ऑफ बैटल ऑफ पानीपत में एंड होता है रूल ऑफ दिल्ली सल्तनत. एक बड़ा लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम जो दिल्ली सल्तनत में गुजरा और बाबर लेड द फाउंडेशन ऑफ द मुगल एम्पायर. यहां से मुगल एम्पायर की शुरुआत होती है और फिर मुगल एम्पायर्स काफी टाइम तक रूल करेंगे, लेकिन इसी बीच में एक सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हो जाता है. सेकंड बैटल ऑफ पानीपत का जो टाइम पीरियड है दैट इज 1556. इट वाज फाउट बिटवीन द सम्राट हेमाचंद्र विक्रमादित्य, जिनको हीमू के नाम से जानते हैं, इन द आर्मी ऑफ अकबर ऑन नवंबर 5, 1556. अकबर बहुत छोटे थे और ये बैटल ऑफ पानीपत का एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है. ये एक मूव था और अकबर यहीं से द ग्रेट अकबर भी बने. अकबर इस बैटल में एक बहुत ही बड़ी जीत हासिल कर चुके थे और हिमू वाज डिफीटेड इन दिस बैटल. और यहां से जो एरा स्टार्ट हुआ मुगलों का वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहा. मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की वीडियोस को इजी तरीके से समझने के लिए डू फॉलो द चहल एकेडमी यूट्यूब चैनल. थैंक यू सो मच. स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड. बाय बाय.